याद हो तो अच्छा है, बीच में अगर गड़बड़ हुआ तो मारूंगा बहुत, ये भी जान लेना। रेडी हो? चलो देखो, अभी नहीं रेडी हो? देखो, इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो ये वाला कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और ये कैसा है, लीनियर है। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या बताया था कि जब एक क्वाड्रेटिक मिल जाए ए एक्स प्लस बी, है ना, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वन को ए प्लस बी माइनस बी में कैसे ब्रेक करोगे भाई? वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है फिलहाल हमारे पास। जिस दिन तुम इजाद करोगे, पहले मैं क्वेश्चन उसी आइडेंटिटी से लगाऊं। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जबरदस्ती लगाए दे रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बाल बाल कटा के आया है, दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। गर्मी कम लग रही है भाई, गर्मी है ही कहाँ। इसको हम लोगों को कैसे ब्रेक करना था, इस वाले फैक्टर को ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस एक तीसरा या एक्स माइनस वन को किसके साथ ले लेंगे, सी के साथ ले लेंगे। यही तो करना था। अगर हम लोग इसको कंपेयर कराएं, किससे कंपेयर कराएंगे, यानी यहां पे ये इससे जाकर क्या करेगा, इंटू करेगा, ये इससे जाके इंटू करेगा, और वो करोगे मारूंगा भी, बस सही हो जाओगे। एग्जाम का भी बड़ा दिमाग खराब है। एक्स इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर इसके बराबर होगा, है ना, ए एक्स प्लस बी, और इंटू में किससे करूंगा, एक्स माइनस वन से, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन से। यही तो काम होगा। यहां पे जरा इंटू करो, ए एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, और ए एक्स वन जा बी इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा। एक्स स्क्वायर का साथी देखो, एक्स स्क्वायर का यहां पे क्या है साथी, ए, एक्स स्क्वायर का यहां पे साथी क्या है, सी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू हो गया जीरो, क्योंकि यहां एक्स का कोई साथी, एक्स स्क्वायर का कोई साथी नहीं है। अगर एक्स के हम लोग देखें तो एक्स का साथी यहां पे क्या है, बोलो, बी माइनस ए, और यहां कितना है, तो ये वन हो जाएगा। और तीसरा क्या बचा, सी माइनस बी, सी माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट इधर है नहीं। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो कितनी कितनी वैल्यू आएगी बताओ। देखो, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें तो ए और माइनस ए कट जाएगा, तो बी प्लस सी बराबर एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, एक, और ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू सी बराबर एक हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, वन बाई, ये एक वैल्यू आ गई। यहां से जरा देखो, सी माइनस बी बराबर अगर जीरो होगा, माइनस बी इधर जाके तो सी बराबर बी होगा कि नहीं होगा, तो सी और बी बराबर है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। माइनस वन बाई टू क्यों, सीधे सीधे सी बराबर बी होगा ना। एक मिनट देखो, कंफ्यूज ना करो हमको जबरदस्ती। और a प्लस सी बराबर जीरो है और c की वैल्यू वन बाई टू है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू। बोलो, ये तीन वैल्यूज होंगी कि नहीं होंगी, हो सकता है यहां पे चेक करके देख लो अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है यहां तक तो देखो कोई दिक्कत है नहीं, यहां इसके हिसाब से देखो, ठीक है, यही वैल्यू आनी चाहिए इसकी। रुक जाओ, भी देख रहे हैं। बोलो, ये सी यहां से ठीक है कि नहीं, ये बताओ, यहां किसी को दिक्कत हो तो बताओ। यहां है दिक्कत, यहां से कोई प्रॉब्लम है अभी तक, यहां हो तो बताओ। इसको ब्रेक करो अब। इसको अगर हम लोग करें तो इस सब के साथ क्या कर सकते हैं भाई, ए एक्स के साथ इसको अलग ले सकते हैं और बी के साथ इसको अलग ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और सी अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स।
बोलो यही तो होगा। बोलो कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? अब यहां पर देखो ए तो बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 को मुझे क्या मानना पड़ेगा, टी लेट करना पड़ेगा। कितना लेट करेंगे? टी लेट करेंगे। तो अगर हम यहां पर इसको टी लेट कर लेंगे इस पूरे को तो 2x हो जाएगा। हाँ रुक जा भाई, देखो यहां आप ध्यान से, यहां मैं ए को बाहर करूंगा, इसको पहले डील कर लेते हैं इसको। देखो ए को मैं बाहर करूंगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करना पड़ेगा, टी लेट करना पड़ेगा। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, हाफ dt। बोलो होगा कि नहीं होगा, हाफ dt होगा। तो इसको अगर मैं आगे रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा, a बाहर चला गया है और 1/2 यहां से आएगा, यहां हो जाएगा dt अपॉन हो जाएगा t, यही होगा। a की वैल्यू हमें पहले से पता थी कितनी है, -1/2 और यहां 2 एक और है, इसका हो गया log t प्लस सी। लिखो ना लिखो क्योंकि फाइनल आंसर में हम लोग तीनों के साथ सी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा इस वाले टर्म का। इसका हमने अलग से इसलिए निकाल लिया क्योंकि a की वैल्यू -1/2 थी, तो ये निकाल लिया। अब बचा ये वाला और ये वाला, इसके लिए अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और ये भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमको अलग से तो निकालना नहीं है। तो आप सीधे आ जाओ अपने आंसर पे, यहां आ जाओ। इस वाले को हम लोगों ने निकाला, कितना आया, -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पर हम b को बाहर लेंगे क्योंकि b मेरा कांस्टेंट है, b बाहर आएगा, b की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला किसका है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है कि नहीं है, tan इनवर्स x बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो x बाई ए की वैल्यू तो एक ही है, तो tan इनवर्स x बनेगा कि नहीं। तो ये हो गया tan इनवर्स x, हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर आ जाओ, c कांस्टेंट है कि नहीं, c को निकाल के बाहर करो, कितना होगा 1/2 और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, x माइनस 1 को अगर t मानोगे भी तो dx बराबर dt आएगा, 1/t का log t होता है। तो ये सीधे क्या बनेगा, log x माइनस 1 और यहां लगा दो प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको उठा के आगे कर लो, ये माइनस वाला इधर पीछे कर लो, लेकिन उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि माइनस वाला पहले लिखा है तो कोई तुम्हारा नंबर काट देगा। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार ऐसे भी ब्रेक किया जाता है, मान लो किसी ने इसको, देखो ये फैक्टर आगे पीछे लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर लिख लूं, एक्स माइनस 1 को इधर लिख लूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि a बाई एक्स माइनस 1 पहले आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी उधर चला जाएगा, तो उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यू भी वेरी कर जाएंगी। बात समझ में आई। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही पैटर्न पे काम करेगा, आंसर सेम आएगा। ए बी सी की वैल्यू वेरी कर सकती है, हो सकता है कि किसी ने इसको बाद में लिखा हो तो a बाई एक्स माइनस 1 पहले लिखा हो और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखा हो, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर उधर हो सकता है, आंसर में नहीं फर्क पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको, सब देखेंगे। देखो x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2 है, तो इसको किस तरह ब्रेक करने को बोला था, तो इतना कहां याद है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ब्रेक किया कैसे, इसको हम लोग कैसे लेट करेंगे, x माइनस 1 को अलग करो, फिर आगे पावर बढ़ाओ और फिर इधर बढ़ाओ x प्लस 2, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक कर लिया, अगर क्यूब होता तो इसके आगे एक और बढ़ता। अब इसको सॉल्व करके x से कंपेयर करा के हमें a b c की वैल्यू लानी है, मेन काम हम लोग जानते हैं वही है, यही तो मेन काम है, कितने से इनटू किया जाए, मेन काम होगा यहां पर एलसीएम लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो किससे इंटू करेंगे, इसमें यहां पर x माइनस 1 है, यहां पे x माइनस 1 का स्क्वायर था, यानी एक x माइनस 1 यहां नहीं है और x प्लस 2 भी यहां पे नहीं है, ठीक है। तो हम किससे इंटू करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 2 से इंटू करेंगे यहां पर, तो x इज इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा a, x माइनस 1 और x प्लस 2 से इधर इंटू करना है, प्लस b, या देखो
b के नीचे x माइनस वन का होल स्क्वायर है, यानी इसके पास x माइनस वन ऑलरेडी है, इसको इंटू किससे कराएंगे, x प्लस टू से इंटू कराएंगे। बात समझ में आई। और c को किससे इंटू कराएंगे, x माइनस वन के स्क्वायर से इंटू कराएंगे। ये हो गया, क्लियर हो गई ये बात। अब इंटू कराओ, a इसको पहले अंदर इंटू कराओ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो, यही तो बनेगा। यहां पे कराओ, ये तो सिंपल है ना, 2b, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर होगा फिर सी अंदर घुसेगा, गड़बड़ कर दो, भारी मिस्टेक ही होता है तुमसे हमेशा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b सी एक्स स्क्वायर 2cx। यहां तक समझ में आ गया। कंपेयर किससे कराना है, एक्स स्क्वायर का साथी यहां पे कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर का साथी a, एक्स स्क्वायर का साथी c, a प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। x का साथी देखो, x का साथी a प्लस b और कहां है माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c बराबर 1। कांस्टेंट क्या है, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, यही तो है, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। यहां ध्यान से देखो, अगर को गड़बड़ हुआ तो मारूंगा बहुत सबको। माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस 2c है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो c प्लस c क्या मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, a और माइनस 2a माइनस a प्लस 2b और c प्लस c क्या हो गया 2c इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है। अब ये वाला लेकर आओ, a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इस बार सब रेडी थे ना 1 को लिए, ठीक है। ये कटा 2b प्लस b कितना होगा इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/, ठीक है चलो थैंक यू, b इज इक्वल टू 1/3। इस बार अगर कोई 0 ना बोलता, मारता भी मैं सबको लाइन से। b इज इक्वल टू 1/, b की वैल्यू हम लोगों को डालना है, कहीं पे डाल दो, इस वाले में लाके डाल दो, ठीक है, सेकंड वाले में डाल देते हैं। अगर मैं यहां b की वैल्यू डालूंगा 1/3 तो ये वहां से जाके सब्ट्रैक्ट होगा, एक में से 1/3 जाएगा तो 2/3 बचेगा, इतना दिमाग तुमको खुद लगाना पड़ेगा। तो a माइनस 2c बराबर कितना आ गया 2/3। अब इस वाले इक्वेशन को लाओ, इसमें ऐड करो 2 से इंटू करके, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू c 2c और बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों कटेगा, 3a बराबर कितना होगा 2/3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2/9। ये a की वैल्यू आई। और a प्लस c बराबर 0 है तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2/9। बोलो अब बात समझ में आई कि नहीं, a b c की वैल्यू आ गई। अब यहां पे एक काम करो, a को बाहर करो 1/x माइनस 1 dx, b को बाहर करो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, c को बाहर करो dx। चलो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बोलो, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, x माइनस 1 को हम लोग क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे, x माइनस 1 को जब हम t लेट करेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर क्या बनेगा 1/t स्क्वायर dt, ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। t की पावर -2 में जब 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा t की पावर -1 और अपॉन -1, यानी कुल मिला के बनेगा क्या -1/t, t की पावर -1 अपॉन में आके पावर प्लस t बनेगी, तो -1/t बनेगा कि नहीं, नहीं बनेगा तो याद भी रखो कितना बनेगा -1/t, माइनस t की वैल्यू कितनी है x माइनस 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों का आ गया, ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन
डायरेक्टली आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहां पे पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 2/9, और 1/x-1 को इंटीग्रेट करेंगे log x-1। b की वैल्यू कितनी है 1/3, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल कर आया है, तो ये माइनस है तो माइनस से इंटू हो गया, और अपॉन x-1, यही तो होगा। और प्लस c की वैल्यू कितनी है -2/9 log x प्लस c। इन दोनों को देखो, यहां पर 2/9 है, यहां पर भी 2/9 है, तो 2/9 तो हो जाएगा कॉमन, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा log x-1 अपॉन, और माइनस ये क्या हो गया, देखो कि फिर गड़बड़ करे हो, 7 करोड़, पता नहीं यार। हाँ, कुछ उसको एक दिन दिखाया था, उसमें कुछ सेटिंग में गड़बड़ कर। चलो ये देखो, इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, x-1 हो जाएगा, यहां से -1 ले ले, x-1 हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में और x-1 एक ब्रैकेट में, ठीक है, यही बनेगा आंसर। देखो ये पहले क्वेश्चन देख लो, सही है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x-1 कॉमन लिया, ठीक है। अब ये दो तरीके से बन सकता है, एक तो ये एक्स स्क्वायर -1 इंटू x-1 अगर ऐसे करें तो ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, ax प्लस b वाले से बनेगा। अगर हम लोग इसको आगे ऐसे कर लें कि x+1 x-1 कर लें, तो ये बन जाएगा x+1 x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बताओ। अब क्या करो, इस वाले में ब्रेक करो, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसको पहले यहां लेट करो, इसको लेट नहीं, ये तो बराबर हम लोगों ने इसके निकाला है ना, 1 स्क्वायर कर दिया, और इसको अब हम लोग किस में लेट करेंगे, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x-1 होल स्क्वायर, इसी में तो करेंगे, बोलो। चलो अब इसको कंपेयर कराओ, इसमें कितने से इंटू करना है, a में, जल्दी बोलो, उससे यार, देखो यहां पर x-1 है, इसके पास कमी किसकी है, x+1 की, और यहां से एक और x-1 की, तो x+1 x-1 यानी इसमें x स्क्वायर -1 से इंटू करेंगे, या यहां से भी देख सकते हो x-1 ऑलरेडी है तो x स्क्वायर -1 से इंटू करेंगे, x+1 है तो x-1 स्क्वायर से करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर है ऑलरेडी तो x+1 से करेंगे। तुम कुछ कहना चाह रहे हो, हमसे कहो, पूछो। ये कहां से करें, ये पहले सॉल्व करके ये बनाया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर -1 को a प्लस बी ए माइनस बी यानी x+1 x-1 कर दिया, x-1 इंटू x-1 x-1 का होल स्क्वायर कर दिया। चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, ये करोगे तो कैसे टूटेगा, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर -1 प्लस c अपॉन x-1, ऐसे करोगे तो इस तरह से टूटेगा। एलसीएम कैसे लिया, यहां x+1 है, इसके पास क्या नहीं है भाई, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम यही तो होगा, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, जो टोटल आ रहा है इंटू करने पर वही एलसीएम होना चाहिए। x+1 है इसके पास, तो क्या नहीं है, x-1 का होल स्क्वायर नहीं है, इंटू कर दिया। b के पास x-1 है, तो यहां से देख लो x-1 है, एक्स स्क्वायर -1 नहीं है, c के पास x-1 का होल स्क्वायर है, x+1 नहीं है, इस तरह से एलसीएम लिया है।
ये वो राजपाल यादव है चुप चुप के वाला, मुझे सब आता है। मैं इसको सिखा दूंगा। x माइनस वन का होल स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इंटू कर जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। दिक्कत कहीं पे हो बोल देना तुरंत। एक्स स्क्वायर का साथी ए, एक्स स्क्वायर का साथी बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना 0। एक्स का साथी देखो यहाँ -2a, यहाँ एक्स का साथी एक तो -2a हो गया एक्स का साथी, और एक्स कहाँ है बस, और तो कहीं नहीं है। 3 कांस्टेंट देखो, a माइनस बी प्लस सी बराबर कितना 5। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए? देखो a प्लस बी बराबर 0 है ना, a प्लस बी बराबर कितना है 0, तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर कितना होगा -b, यानी -b की जगह पे अगर मैं a रिप्लेस कर दूं तो a प्लस ए बन जाएगा कि नहीं, यानी ये 2a प्लस सी बन जाएगा कि नहीं, 2a प्लस सी, और यहां पे ये पहले से दिया हुआ है -2a प्लस सी बराबर 3, और 2a प्लस सी बराबर कितना 5, ये कट गया तो 2c बराबर 8, तो c बराबर कितना आ गया 4। c की वैल्यू 4 आ गई। अब c को उठा के पुट करो, कहां पे पुट करेंगे, इसमें पुट करो, तो 2a उधर चला जाए, या c की वैल्यू कितनी है 4, इधर जाकर कितनी हो जाएगी -2a, 3 माइनस 4 -1, तो a बराबर 1/, a प्लस बी बराबर 0 है, a अगर 1/2 है तो b कितना आएगा। सारी वैल्यू आ गई, ठीक ठाक आई है कि नहीं, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा काम करते हो। चलो चलो इंटीग्रेट करते हैं, इसको क्या करेंगे, a को बाहर करेंगे 1/x+1 का क्या, b को बाहर करेंगे 1/x-1 का dx, c को बाहर करेंगे 1/x-1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या dx। बात समझ में आई? a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2 log x+1 हो गया, b की वैल्यू कितनी है log प्लस c की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको देखो करेंगे जैसे अभी किया गया था, 1/t² बनेगा, dx बराबर dt था, 1/t² ऊपर जाके वो t की पावर -1 बनेगा, और t की पावर -1 का इंटीग्रेशन जो मतलब सॉरी t की पावर -2 का जो हम लोगों ने किया था वो -1/t आया था, तो पिछले ही क्वेश्चन में किया था, फिर से करने की जरूरत है नहीं। तो -1/2 का मतलब ये है कि ये जो प्लस है ये किस में हो जाएगा माइनस, और 1/t यानी -4/, और t हमने किसको माना होगा x-1 को, और प्लस क्या हो गया c, 1/2 को ले लो कॉमन, तो ये हो गया log x+1 अपॉन x-1 -4/x-1 प्लस c, ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। आ रहा है कि नहीं, फिर गड़बड़ हो गया, आंसर शीट खुली है, मुंह से ना बोलो तुम लोग देख के। 2x-3 अपॉन x² -1 2x+3, ठीक है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको x प्लस बी वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन x² -1 मेरा आसानी से टूट जाता है किसमें, प्लस कह के हकला जाते हो, एक बात नहीं सही से याद रहती है। और ये तीनों किसमें है, तीनों लीनियर है, कैसे ब्रेक करेंगे इसको हम लोग, a अपॉन x+1 ये हो गया। चलो उधर कंपेयर कराओ, किससे किससे इंटू करें, इसके पास एक x+1 है, ये दोनों नहीं है, तो a में हम कराएंगे x-1 और 2x+3 से,
चलो इंटू कराओ जल्दी जल्दी। हाँ 2x² हो गया, x इंटू 2x, 2x²। यहां से कितना आएगा 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा प्लस x माइनस 3। b x इंटू 2x, 2x², 2x वन जा 2x, 3x वन जा 3x, दोनों मिला के 5x और 3 वन जा 3, cx² माइनस c, 2ax² ax माइनस 3a, 2bx²। चलो कंपेयर कराओ, x² का साथी क्या है और यहां क्या है बराबर 0। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। x का साथी देखो a 5b, ये हो गया, ये हो गया, और कहीं दिख रहा है नहीं। कितना हो गया 2। कांस्टेंट देखो इज इक्वल टू। चलो अब इसको हमें करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व किया जाए, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो ताकि c कैंसिल हो जाए। 2a माइनस 3a कितना हो गया माइनस a, 2b 3b 5b, c माइनस c कट गया माइनस 3। और इसमें अब इसको लाकर क्या कर दो ऐड कर दो a प्लस 5b, और ये कितना हो जाएगा 2, ये कट गया 10b माइनस 1, तो b बराबर माइनस 1/10। 9 कौन बोला है, क्या है भैया, ज्यादा ना माइनस किया करो। a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना है 2। वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, a प्लस 5 इंटू माइनस 1/10 कितना हो जाएगा माइनस 1/2 होगा, इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 में जाके आधा जुड़ेगा 2.5, 2.5 को हम क्या बोलते हैं 5/2। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 5/2। अब कौन बचा c बचा। c कहीं से आसानी से निकल रहा है, कहीं पुट करना पड़ेगा, तो यहीं पुट कर दो c। 2a यानी 2 इंटू 5/2 कितना आ जाएगा 5। 2b यानी 2 इंटू माइनस 1/10 कितना आ जाएगा माइनस 1/5, प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यूज देखो, चलो कोई बात नहीं, दोनों तो लगातार, इन दोनों को कुछ नहीं आता है लेकिन बतियाया करते हैं। चलो यहां पे देखो, अब हम सबको क्या करेंगे अलग अलग करें सबको। अब देखो a अपॉन एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा ये, b अपॉन एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा ये, c अपॉन 2x प्लस 3 हो जाएगा। a को मैं बाहर करूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया a लॉग एक्स प्लस 1। b को मैं बाहर करूंगा लॉग एक्स माइनस 1। t को मैं बाहर करूंगा, यहां पे एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, 2x प्लस 3 को मैं t मानूंगा तो 2dx बराबर dt आएगा, तो dx बराबर 1/2 dt आएगा, तो 1/2 बाहर आएगा, प्लस क्या हो जाएगा c/2। उसके बाद 1/t dt जब करेंगे तो क्या आएगा log t, यानी log 2x प्लस 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब इसको मैंने प्रॉपर्टी भी मान के नहीं किया है। किसके यहां अजान होने लगी, अब जमात के टाइम पे अजान हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई, नहीं आई तभी के दो आ गई। ए की वैल्यू देखो, अब वैल्यू उठा के डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है 5/2, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी थी 24/5 था, माइनस 24/5 और नीचे 2 रखा हुआ है, काट देगा माइनस 12/5। क्या आंसर, कौन कह रहा था गलत आ रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या 700 के आसपास कहा कह रहे हैं,
तुम्हारी शादी है? तुम क्यों इतना परेशान हो? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरों के यहाँ जोड़ रहे हैं 700-800। चलते हैं। अच्छा, उसको लेकर जाओगे? ले जाओ। ये सही है, बारी बारी से ले जाया करूँ, सबकी बारी ताकि आया करे। ये x+1 है, ये x² - 4 है। x² - 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? x+2 x-2 dx। 3 लीनियर फैक्टर मिले हैं मुझे, क्वाड्रेटिक तो मिला नहीं है। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? लेट क्या करेंगे? 5x अपॉन x+1 x+2 x+3, इसको हम लोग लेट करेंगे a अपॉन x+1 b अपॉन x+2 और c अपॉन x-2 कर दिया। कंपेयर करा के मेन काम हम लोगों का क्या है? यहां पर a b और c निकालना। 5x इज इक्वल टू a में देखो कितने से इंटू करेंगे? x+2 x-2 यानी x² - 4 से इंटू करेंगे। b में देखो प्लस b, इसमें किससे इंटू करेंगे? इन दोनों से, x+1 और x-2 से। और c में किससे इंटू करेंगे? इन दोनों से, x+1 और x+2 से। सब कुछ इधर को उधर देख रहा है। ओ बड़े नालायक, मानना पड़ेगा यार तुमको। सॉल्व करो। कर चुके हो ना? ये क्या हो जाएगा? x² - 2 + 1 यानी -x और -2 प्लस c x इंटू एक्स x² 2 + 1 3x और +2 ax² - 4a प्लस bx² - bx - 2b प्लस cx² प्लस 3cx प्लस 2c। कंपेयर कराओ। x² का कोएफिशिएंट यहां क्या है? x² का कोएफिशिएंट है 0, यहां x² का है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 0। x का कोएफिशिएंट देखो, यहां x का कोएफिशिएंट कहां है? यहां है -b एक और क्या है? प्लस 3c है। और कहीं दिख रहा है? बोलो। कांस्टेंट टर्म -4a ये हो गया, -2b ये हो गया, प्लस 2c ये हो गया, इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखो हमें दिख रहा है कि अगर 2c और 1c जुड़ेगा तो 3c देगा, तो इन दोनों का काम हो जाएगा, है ना? तो हम क्या कर देते हैं? इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते थे पहले। -4a प्लस a कितना हो जाएगा? -3a। -2b और प्लस b जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? माइनस का b। 2c प्लस c कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 5। और नीचे तुमको क्या रखना है? -b प्लस 3c इज इक्वल टू 5। ये वाला दोनों को जोड़ा, यहां पे 0 आना चाहिए। फिर तुम लोग गधापन वाला काम किए ना, नहीं देखे ना? जब हम पहले और तीसरे को जोड़ रहे थे तो 0 + 0 0 होना चाहिए था ना? यहां भी 5 लिख दिया था। अभी जब मैं पूरा सॉल्यूशन कर लेता तब बोलते कि यहां पे गड़बड़ हो गया था। तुमको क्या लगा? हाँ, साइन बदलो भाई, जाहिर सी बात है कि सेम साइन है, सब ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 5/3। यस सर, तो ठीक है। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/3। इसकी वैल्यू अगर हम यहां पे डालेंगे तो b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा? -5/3। और उसमें ये वाला अब ऐड करो, -b प्लस 3c बराबर कितना है? 5। तो अब ये कट जाएगा, ठीक है? 3c और c कितना हो जाएगा? 4c। 5 में से -5/3 निकालो तुम। भाई 5 - 5/3 ऐसे तो होगा, 10/3 होगा कि नहीं? 3 × 15 - 5 10/3। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 10/12 और ये हो जाएगा 5/6। 2 से काटा है भाई। c आ गया कितना? 5/6। यहां पे वैल्यू पुट करो, इस वाले में पुट करो, या फिर c आ गया चाहे इस वाले में पुट कर लो, कहीं पुट कर लो। तो b बराबर हो जाएगा तुम्हारा -5/3 और प्लस c जाके -c यानी -5/6 हो जाएगा। यही तो होगा। 3 × 2 =
6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो -15/6 हो जाएगा, यानी -5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगी ए और बी और सी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, -5/2, 7 करोड़ अदन के लिए लिखे जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट हमें करना है ना, तो भाई इसको हमने ये लिखा था तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ए को बाहर लिया 1/x + 1 dx, बी को बाहर लिया 1/x + 2 dx, सी को बाहर लिया 1/x - 2 dx। अब इतने क्वेश्चन लगाने के बाद ये आइडिया लग रहा है कि मेन काम ए बी सी की वैल्यू निकालना है, बाकी यहां कुछ नहीं है। ये हो गया ए log x + 1, b log x + 2, c + c हो गया यहां पर। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो। यहां पर ए की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू, इधर तो हकलाते हैं सब करते हैं। हो गया आंसर, लॉग गायब हो गया। यो कौन कर रहा है, उस दिन ये कर रहा था, आज ये कर रहे हैं। अरे तुम तो कुछ नहीं करते हो, सब तुम तो शरीफ कोई है ही नहीं, मान लिया। समझ में आ गया कि नहीं? 11 वाला भी आसान था। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी, प्रॉपर नहीं बनी। क्या है, पहले से मत डरो, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। हाँ क्या, t/dx वो डिनोमिनेटर में होता था। वो कब होता था, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होता था तो ad/dx + b बनाते थे। हाँ आप क्या कह रहे हैं, लेट नहीं, जब भी इम्प्रॉपर की फॉर्म बनेगी डिवाइड करके उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। जब भी क्या होगा, वो अपना अलग पता नहीं क्या कर रहा है, जब भी ऐसा कुछ हो तो उसको अलग करना पड़े। तुम पहले एक काम करो, पहले सबको अलग अलग कर दो। सबको क्या कर दो, कर सकते हैं सबको अलग अलग। हाँ देखो, x³ / x² 1 को कर दो अलग, ठीक है, और x/x² - 1 को कर दो अलग। अगर हम लोग ऐसे करें तो कर सकते हैं कि नहीं, और 1/x² - 1 को कर दो अलग। मतलब एक तो इस तरीके से भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तुम स्नैप बना लो पहले, बहुत जरूरी है। किसको भेज रहे हो, अभी इधर आओगे तुमको मारते हुए स्नैप बनवा के तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट में भेज दो, मजा आएगा ना, ठीक रहेगा। तुम्हारे ही मोबाइल से या किसी और में भी स्नैप बनवा दूंगा, सब बनाएंगे और सब वायरल करते, जो जिसके हम ज्यादा लोग ऐड होंगे वो बनाए। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इससे ये हो सकता है, इससे क्या फायदा हुआ, ब्रेक करने का हमको एक फायदा ये मिला। देखो ऐसे हम डिवाइड भी कर सकते थे इसको, ऐसे सिंपली डिवाइड करके, ये दोनों आपस में क्या कह रहा है, हाँ रुक जा रुक जा, स्नैप पे ज्यादा लोग क्यों नहीं है, यही लड़की के नाम से कौन बनाया है, तुम लोग यही करो यार, नालायक। देखो फायदा इसका क्या निकला है, इसका फायदा ये निकला है कि अगर इसको मैं t मानूंगा तो ये x एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको मैं अलग 1/t वाले से कर लूंगा। ठीक है, ये 1/x² माइनस यानी x² - a² वाला लग जाएगा यहां पर। इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, ये दिक्कत करेगा। सिर्फ इन दोनों का तो हो जाएगा ना, कि नहीं हो पाएगा। तो इसको देखो, इसको मेन काम कहीं तो हो जाएगा बस। इसको एक काम करो, करो डिवाइड। तो यार ये फंस रहा है, ये खुला नहीं है इनका इनका दिमाग बस इतने ही क्वेश्चन में ब्लास्ट हो जाता है। इसको इंटू किससे करेंगे, x से करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ और x × 1 कितना हो जाएगा, -x, यही तो होगा। ये कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, ये +x। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब तो ये आगे कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो
डिविडेंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो? डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस क्या, रिमाइंडर। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने अलग कर दिया इतने टर्म के साथ, समझ रहे हो? और एक्स के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। कोई दिक्कत तो इससे होगी नहीं। इसको अलग इंटीग्रेट कर दूंगा और इसको अलग इंटीग्रेट कर दूंगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो एक काम, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये सिंपली मुझे x का dx मिलेगा। कितने का dx मिलेगा? x का x dx। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेम चीज तो है ना, ये दोनों सेम चीज है, जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा भाई? जैसे ये i1 i2 मतलब दोनों मतलब सेम है, i1 i1 तो 2i1 हो जाता था ना, तो x dx अभी लिखा रहने दो और इसको क्या कर दो 2x अपॉन dx और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। x का dx सबको पता है कितना होता है, प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या मानूंगा, t। मुझे मिलेगा 2x dx, dx बराबर 1/2 dt। 1/2 निकल कर आएगा बाहर, यहां बनेगा 1/t। 1/t का क्या हो जाएगा, log t। और log और t मैंने किसको माना था? ठीक है, अब इतना तुम अपने आप करना सीख जाओगे। प्लस फॉर्मूला बोलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। नहीं नहीं है भरोसा ना भाई, साफ बात नहीं है। 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही तो बनेगा। हिला तो नहीं दिया कैमरा? और प्लस क्या हो जाएगा, c। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? ये तो कट ही गया है, आंसर चेक करो। गधा है कसम से, गधा जिसे कहते नहीं है इसको। देखो आंसर जो इन्होंने दिया है ये इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है। आंसर में इन्होंने इसको क्या किया है, एलेबोरेट कर दिया है। एलेबोरेट समझ रहे हो ना, ओपन कर दिया है। तुम भी चाहो तो इसको ओपन कर दो। ओपन कैसे करेंगे, देखो यहां पे मैं आंसर थोड़ा सा बना देता हूं इधर, एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये लॉग ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो लॉग ए इंटू बी को मैं लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लॉग एक्स प्लस 1 अलग, बोलो, और प्लस लॉग एक्स माइनस 1 को मैं अलग लिख सकता हूं। ये क्या है, हाफ, और ये लॉग ए बाई बी है जिसको मैं लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकता हूं। तो हाफ लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस हाफ लॉग, 2 बार लॉग लिख दिया, एक्स प्लस 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। अब आंसर देखो जरा, वन बाई 3। कौन बोला अब आंसर नहीं आया? तो आने दो ना भाई, एक और आधा मिलके 1.5 नहीं बनता है। लॉग एक्स माइनस 1 हाफ लॉग एक्स माइनस 1, 1 लॉग समथिंग हाफ लॉग समथिंग मिलेगा, तो 3/2 लॉग समथिंग नहीं बनेगा। यहां आप छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं हो, एनसीईआरटी वाले थोड़ा काबिल बन जाते हैं कभी कभी, ये सही है। हाँ मिल जाएगा, वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया उसको। देखो एनसीईआरटी कभी कभी क्या करता है, कभी ऐसे दिए वो मर्ज कर देता है, कभी ओपन कर देता है, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है अभी समझने में? नहीं होगी भी तो कोई बात नहीं फिर से वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13,
इंटीग्रेशन करना है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये लीनियर और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो इसको लेट किस पे करेंगे, देखो 2 तो निकल के वैसे भी बाहर चले जाने वाला है, ठीक है, 2 को हम लोग कहां कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहां पे हम क्या रखते हैं, सिर्फ 1 को हम लोग कर लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 को निकाल कर क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। यार रखा भी रहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रखा रहने तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा बी एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराकर हम लोग पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में यूज कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये इससे इंटू करेगा तो a 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इंटू करेगा, प्लस बी एक्स प्लस सी किससे इंटू करेगा, 1 माइनस एक्स से इंटू करेगा, ठीक है। इंटू करा लेते हैं, a 1 जा a प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स 1 से करेगा तो कितना हो जाएगा, बी एक्स एक्स से करेगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी 1 जा सी हो जाएगा और सी एक्स से करेगा तो सी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, 0, और यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहां एक्स स्क्वायर का साथी a, यहां b, तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 0, एक इक्वेशन हो गई। अब अगर हम लोग x का कोएफिशिएंट देखें तो x का कोएफिशिएंट यहां कितना है, b, और x का साथी यहां पे कितना है, c, तो b माइनस सी इज इक्वल टू कितना है, 0, कोई दिक्कत तो है नहीं। कांस्टेंट टर्म यहां पर देखो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड कर दें तो c और माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। और a इज इक्वल टू b है तो b भी कितना हो जाएगा, और b इज इक्वल टू c है तो c इज इक्वल टू भी क्या होगा, a भी बनाया, b भी बनाया और c भी बना रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां पर देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, a के साथ अलग, यानी a 1 माइनस एक्स का dx करो, प्लस यहां पर ब्रेक करेंगे तो बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे और c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां पर a को बाहर करो, 1/1 माइनस एक्स dx, b को बाहर करो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, c को बाहर करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। a b c तीनों की वैल्यू पॉजिटिव 1 है ना, ठीक है, तो यहां a b c तो गायब हो जाएगा, कुछ फर्क देगा नहीं। 1/1 माइनस एक्स को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो log 1 माइनस एक्स, लेकिन 1 माइनस एक्स को जब हमने t बना होगा तो माइनस dx इज इक्वल टू माइनस dx इज इक्वल टू dt मिला होगा, यानी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस log 1 माइनस एक्स हो जाएगा। b की वैल्यू 1 है, फर्क डालेगी नहीं। यहां पर देखो, जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 मानेंगे, सॉरी 2 कह रहा हूं, t मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पर हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और यहां 2 से क्या कर दें, इनटू कर दें, ऐसे भी तो हम लोग इसको करते हैं। c का तो 1 ही होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स वाला लग जाएगा, क्योंकि a की जगह पे 1 है, तो 1/2 है tan इनवर्स x बाई ए होता है इसका, प्लस c, तो tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस यहां पर c हो जाएगा। अभी इसका नहीं हुआ हम लोगों को, इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस, अब इसको हम क्या मानेंगे, t, तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा, तो 1/t, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/t का log हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। बात ऐसे समझो कि यहां पे जो होता है वो मॉड होता है, हमेशा लॉग के साथ क्या होता है, इसको मॉड में रखें, ठीक है। यहां पे हमेशा क्या होता है, मॉड होता है, तो चाहे 1 माइनस एक्स करो चाहे x माइनस 1 करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलस दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा।
यानी जो x माइनस वन की वैल्यू का मॉड लो चाहे 1 माइनस एक्स का मॉड लो, दोनों केस में आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर तुम x माइनस वन लिख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही होगा। बात समझ में आ गई?